सौगंध खिलवाई थी मुझसे। हाँ, अपनी माँ की सौगंध। आज के बाद कभी अनिरुद्ध रॉय चौधरी से मिलने नहीं जाएगी। कि आपसे मैं कभी नहीं मिलूंगी। क्या बौंदता, तुम्हें इन सारी बातों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो कोई गलती की भी नहीं, क्योंकि सौगंध तो तुमने खाई थी ना बौंदता। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम तो मुझसे मिलने नहीं आई। और तुम जानती थी क्या कि रूपा के रूप में तुम्हारे सखा बाबू हैं? नहीं ना, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर कुछ नहीं बौंदता, तुम्हारी ठाकुर माँ तुम्हें मुझसे दूर नहीं करना चाहती, वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना चाहती। वो तुम्हें बैरिस्टर बाबू बनता नहीं देखना चाहती, और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और बौंदता, ऐसी कोई सौगंध सही नहीं है जो किसी लड़की को बेड़ियों में बांध सके। आप सही कह रहे हैं सखा बाबू, अपने लक्ष्य को पूरा करना ही सही का साथ देना है। बौंदता, मैं हमेशा तुम्हें सही रास्ता ही दिखाऊंगा, बस मेरा साथ हमेशा देना तुम। बौंदता, ये लो, जल्दी से खाना खा लो, बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें। मैं खाना नहीं खा सकती। खाना पेट में चाहिए तो तुझे अपने सखा बाबू की बेकार बातों को कूड़ेदान में डालना होगा। बौंदता, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? भूखे रहना या पढ़ाई करना? पढ़ना और पढ़ लिख कर आसमान को छूना। तो उस उड़ान को भरने के लिए तुम्हारे पंखों को ताकत कहाँ से मिलेगी? अब तुम पूरा उड़ना चाहती हो या बस थोड़ा उड़ के वापस नीचे आ जाना चाहती हो? पूरा उड़ना चाहती हूँ। पूरा उड़ना चाहती हूँ ना, तो ताकत कहाँ मिलेगी पंखों को? बौंदता, हमारे तुलसीपुर वाले घर में मोटर गाड़ी है ना, वो ईंधन पे चलती है। अगर उसमें ईंधन ना हो तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी? नहीं, है ना? उसी तरह बौंदता, खाना तुम्हारी खुराक है, ऊंची उड़ान भरने की खुराक। तो बौंदता की मोटर गाड़ी में ये ईंधन गया गया गया। तो वो चोरनी लूचियां चुराने आई थी। कुछ तो गंडगोल है। इस चोरनी का पता तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसी कौन सी चोरनी है जो चांदी की पायल पहनकर लूचियां चुराने आती है? वैसे आप इस साड़ी और इस चोटी में बहुत सुंदर लगते हैं सखा बाबू। शादी, मुझे तो यही रूप अच्छा लगा आपका। अच्छा, और यही रूप की सच्चाई तुम अपनी ठाकुर माँ के सामने लाने वाली थी, मेरी साड़ी पर पैर रखकर, याद है ना? आप कर दीजिए सखा बाबू। नहीं करेगी रूपा माफ। चलो, थोड़ा और ईंधन। पर सखा बाबू, आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। अगर ठाकुर माँ को ये रूपा वाला सच पता चल गया तो वो कुछ भी कर सकती हैं। जानता हूँ बौंदता, जानता हूँ कि यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, पर मैं ये खतरा उठा सकता हूँ। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य इस खतरे से बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। कैसा लक्ष्य सखा बाबू? ये निवाला खाओगी तो बताऊंगा। तो ध्यान से सुनो बौंदता, मैं तुम्हें यहां से हटाकर लंदन भेजना चाहता हूं। लंदन में तुम खूब पढ़ाई करना और मेरा लक्ष्य पूरा करना।
तुम्हें बैरिस्टर बाबू बॉन्डता बनाने का लक्ष्य। लंदन मतलब विलायत। हाँ, आप भी चलेंगे ना मेरे साथ? हाँ बैरिस्टर बाबू बॉन्डता, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। पर वहाँ जाने से पहले हमें कई सारे कागजात जमा करने होंगे, कई सारी चीज़ें करनी होंगी। और हाँ, लंदन वाले स्कूल में दाखिले के लिए तुम्हें कई सारे निबंध लिखने होंगे बॉन्डता। वही लिखवाने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो हम रोज निबंध लिखेंगे। ठीक है सखा बाबू, ठाकुर माँ से छुपकर निबंध लिख लेंगे। बॉन्डता, और बस कुछ ही दिनों में हमें लंदन जाने वाले जहाज की टिकट और परमिशन लेटर मिल जाएंगे। उसके बाद हम लंदन चले जाएंगे बॉन्डता, यहाँ से बहुत दूर, इतना दूर कि तुम्हारी ठाकुर माँ भी वहां नहीं आ पाएंगी। तुम्हारी ठाकुर माँ ना वहां आएंगी, ना तुम्हारे पैरों में रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियां बांधेंगी। तुमसे तुम्हारा ज्ञान नहीं छीन पाएंगी वो, तुमसे तुम्हारा जीने का हक नहीं छीन पाएंगी। तुम्हारी ठाकुर माँ तुम्हें बैरिस्टर बाबू बॉन्डता बनने से रोक नहीं पाएंगे। दिन में बॉन्डता का कमरा क्यों बंद है? तब तो इस खुशी का उत्सव बनाना चाहिए हमें। उत्सव? हाँ, ठाकुर माँ के लिए तो मोरनी बनकर नाचे थे आप। मेरे लिए क्या करेंगे सका बाबू? तुम्हारे लिए भी मोरनी बनकर नाचना होगा क्या? तुम ही बताओ क्या करूं? पुगड़ी खेलेंगे? चलो। रस्मों का मेला यहाँ पे खेल रहे हैं सारे, आजा शामिल हो इसमें जरा थोड़ा मुस्कुरा रे। मुझसे ये रिश्ता जो आओ से सवारे, चल सयाने से थोड़ा नादा बन जा तू, छोड़ बसेरे आसमां तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। मैं जानती थी एक दिन ऐसा जरूर होगा। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? तेरे हाथ में किताब? किसने भेजा तुझे यहाँ? बता। उस अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने ना? ठाकुर माँ की पिटाई से अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं। बाहर निकल अनिरुद्ध रॉय चौधरी। साड़ी में मुंह छिपा कर बैठा है क्या? या चूड़ियां पहन ली तूने? जमींदार की औलाद है तो बाहर निकल।
के बेटे। और आपको ये नहीं पता क्या, जमींदारों से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, और जमींदार गुस्सा हो गए ना तो क्या करते हैं जमींदार? ठाकुर माँ के घर जाना है और बॉन्दिता पे नजर रखनी है। पता लगाना है कि क्या कोई ठाकुर माँ से छुपके उसे मिलने आता है कि नहीं। इस काम के लिए मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगी। पर तू बॉन्दिता को पहचानेगा कैसे? कागज, किताबें, कलम, जहाँ ये सब होगा ना, उसी के आसपास बॉन्दिता मिलेगी। जा। मैंने इसे भेजा था कि कोई खबर लेकर आएगा कि कैसे अनिरुद्ध बॉन्दिता से मिल रहा है, और अगर पकड़ा भी जाता तो भी ये मेरा नाम नहीं ले पाता, क्योंकि ये तो बोल ही नहीं सकता। पर मुझसे पहले ठाकुपा ने इसे पकड़ लिया। ये मेरी तरफ इशारा ना कर दे, मुझे यही चुप कर रहना होगा। अगर मैं सामने चली गई उनकी तो मेरा पूरा खेल गंडगोल हो जाएगा। जब हम आए थे तुम्हारे दरवाजे तब तो तुम बात भी नहीं करना चाहती थी हमसे। क्या क्या भला बुरा कह दिया हमें। अब खुद जरूरत पड़ी तो आ गई हमारी चौखट पर। प्यासी मर जाऊंगी पर तुम्हारे घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। मैं सिर्फ ये बताने आई हूं कि गोली चाहे दवा की हो या बंदूक की, आदमी जात के अंदर तक उतारना जानती हूँ। और आज यही साबित करने यहाँ आई हूँ। बुलाओ अपने भतीजे को। क्यों? शिव की बंदूक तुम्हारे हाथ में है तो क्या हम भी जमींदार हैं, हमारा सीना भी पत्थर का है और दिल भी पत्थर का है, जानते हैं। तभी तो औरतों को जब चाहा जूतियों की तरह उतारा और बाहर फेंक दिया। बुलाओ अनिरुद्ध को। फालतू की बातें मत करो। गुलाम नहीं है हम तुम्हारे कि तुम जो कहो हम कर देंगे। तुम जैसों को तो हम गुलाम भी नहीं बनाते। तुम नहीं बुलाओगे तो हम खुद उसे घसीट कर लाएंगे। बिहारी! रोकना पड़ेगा इनके पागलपन को, वरना काका और ठाकुमा पता नहीं क्या कर बैठे। ममता, बिहारी बाबू, अब क्या करें हम यहाँ पे किसी को जानते भी नहीं है। किसी को बुला के सब शांत कर सके, क्या करें? चाहिए किसी को बुला के लाइए। मैं चाहता हूँ मुखिया जी को बुला करके लाता हूँ, कोई ठाकुमा को समझा सकते हैं। ठीक है, जाइए। दादा भी पता नहीं कहाँ चले गए। सका बाबू, अब जिद छोड़ दो कालिंदी। कालिंदी जी, जमींदारों को भूलने की बड़ी आदत है। जमींदारों को तो सुनने की भी आदत नहीं है, और उस दिन सुनी ना तुम्हारी। अब जिद छोड़ दो। ये मत भूलो कि हमारा घर है, यहाँ जिद भी हमारी चलेगी। कमजोर मत समझना मुझे। आज बात हमारे घर की लाज की है और हमारे घर के चिराग की भी।
जाइए, बंद कीजिए ये सब। अरे पागल हो गए हैं क्या आप दोनों? कैसा खून सवार है आप दोनों पर? औरत का खून भले ही सस्ता हो तुम जमींदारों की नजरों में, पर उसकी लाज की बहुत बड़ी कीमत होती है मेरी नजरों में। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है ठाकुर माँ। बौंदता की लाज पर आ जाए ऐसा कुछ नहीं किया है हमने। तुमने नहीं भेजा था इसे, इस आदमी को किताबें लेकर। हमने किसी को नहीं भेजा ठाकुर माँ, और मैं तो जानता भी नहीं इस आदमी को। कौन है ये? किसी ने भेजा था ना तुझे मेरे घर? लीजिए। झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ झूठ क्यों बोल रहा है? रोकिए, समझाइए इन्हें कि हम भी जमींदार हैं, हमारा भी कुछ सम्मान है, कुछ रुतबा है, और हम यहाँ सिर्फ शांति से रहने आए हैं कृष्णा नगर में। कहिए इनसे कि आज के बाद हमारे घर की चौखट लांघने की हिम्मत ना करें। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, और जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। ये मंत्र है ठाकुर मां का। कह दीजिए अपने भतीजे से कि एक कदम भी ना रखे मेरे घर में। अनिरुद्ध, ठीक है कालिंदी जी, आज के बाद आप रॉय चौधरी जी के घर नहीं आएंगे। और अनिरुद्ध जी, आप भी कालिंदी जी के घर नहीं जाएंगे, वरना पंचायत कार्रवाई करेगी। कोई पंचायती कार्रवाई नहीं होगी। सीधा दंड मिलेगा। अगर मैं इनके घर आई तो ये मेरे हाथ काटते, और अगर अनिरुद्ध ने मेरे घर में कदम भी रखा तो मैं उसके हाथ काट दूंगी। वही के वही न्याय होगा। अब मैं तुम्हारे पास हूँ बौंदता, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिन में रूपा बनकर तो आप हैं मेरे पास, पर रात में मुझे डर लगा और मैं घबराई तो तब भी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा बौंदता। तुम्हें मेरी याद आए या मुझे देखने का मन करे या डर लगे या कुछ भी हो, तो उस खिड़की में देखना, वहां एक बत्ती चमकेगी फिर बुझेगी, फिर चमकेगी फिर बुझेगी, और जब ऐसा हो तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास हूं बौंदता।
आज के हुए तमाशे के बाद बौंदता घबरा रही होगी। और हाँ, तुम भी इसी तरह मुझे बता सकती हो कि सब ठीक है। अगर ना कर पाई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम किसी मुश्किल में हो और मैं दौड़ा चला आऊंगा।